हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अस पर आपका स्वागत है। आज हम इस चैनल पे द हिंदू के 9 फरवरी 2025 एडिशन से 4 वर्ड सीखेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम में इंग्लिश को जल्दी से कैसे क्विकली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है विद एक्यूरेसी। तो शुरू करते हैं द हिंदू के 9 फरवरी 2025 एडिशन से 4 वर्ड्स। वर्ड्स की रेलिवेंट इमेजेस कुछ आपके सामने आ रही हैं। तो जो आज का पहला वर्ड है वो है फैथम। इसका मतलब है किसी चीज़ को गहराई से समझना, एकदम डीपली समझना। उदाहरण के तौर पे इट वॉज हार्ड टू फैथम द डेप्थ ऑफ हर इमोशंस। न्यूज़ है वी नीड टू थिंक अबाउट वट वेंट रॉन्ग इन द कैंपेन एंड विद इन द पार्टी वी स्टिल कैन नॉट फैथम द लॉस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी। हम अब भी नई दिल्ली और ग्रेटर कैलाश जैसी निर्वाचन क्षेत्रों के नुकसान को गहराई से समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये आर्टिकल आया था आपकी जो दिल्ली में हार हो गई है उसके बाद आपके एक सीनियर पार्टी लीडर ने ये कमेंट दिया था कि अभी तक वो अपनी हार का रीज़न नहीं पहचान पाए हैं, जो उन्हें गहराई से समझने की कोशिश है उसे, उसके लिए फैथम वर्ड यूज़ किया गया था। आज का जो दूसरा शब्द है उसका अर्थ है टैपिड। जैसे इमेज में दिख रहा है, कोई चीज़ जो ज़्यादा ना ठंडी हो ना गर्म हो, और इसे उत्साह, कोई चीज़ में उत्साह ना हो, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। उदाहरण के तौर पे हर रिस्पॉन्स टू द न्यू प्रोजेक्ट आइडिया वाज टैपिड, मतलब ज़्यादा ना बहुत उत्तेजित था, ना ही बहुत बेकार सा था, बीच का था। न्यूज़ है द गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड इंडिया टैपिड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स टू रिवर्स, मिस सीतारमन इंडिकेटेड। सरकार को उम्मीद थी कि भारत के जो ठंडे पड़े निजी निवेश रुझान पलटेंगे। श्रीमती सीतारमन ने उद्योग नेताओं से मिली घटनात्मक जानकारी का हवाला देते हुए संकेत दिया। तो अगर आपको पता हो तो अभी सैटरडे को आरबीआई दिल्ली में मीटिंग हुई थी आफ्टर बजट, उसमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया था। आज का तीसरा शब्द है रोम सॉम। अब ये इमेज इसलिए लगाई गई थी कि रोम का मतलब होता है उछल कूद करना, पर रोम सॉम का मतलब कि बहुत आसानी से उछलते कूदते जीत जाना। उदाहरण के तौर पे द रूलिंग पार्टी रोम्ड होम विद द मेजॉरिटी इन द स्टेट इलेक्शंस। न्यूज़ है डीएमके रोम्स होम इन इरोड ईस्ट बाई पोल। इरोड पूर्व उपचुनाव में डीएमके ने शानदार जीत हासिल की। तो तमिलनाडु में असेंबली के इलेक्शन हुए थे इरोड ईस्ट में, उसमें डीएमके पार्टी काफ़ी अच्छे तरीके से जीत गई है। उसके ऊपर ये आर्टिकल आया था। तो बढ़ते हैं अपने चौथे शब्द की तरफ। आखिरी शब्द जो है थंपिंग। थंपिंग का मतलब होता है कोई जोरदार ध्वनि करना, जैसे व्यक्ति अपने टेबल पे मार रहा है या कोई बड़ी चीज़ होना। उदाहरण के तौर पे ही हर्ड द थंपिंग ऑफ हिज हार्ट आफ्टर द रेस। न्यूज़ है सेलिब्रेटिंग द भारतीय जनता पार्टी थंपिंग विक्ट्री इन द दिल्ली असेंबली इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे एड्रेस द पार्टी सीनियर लीडर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार यानी बहुत बड़ी जीत का जश्न मनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्विकली कैसे एग्जाम में आपको अटैम्प्ट करने हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। तो इंग्लिश का क्वेश्चन फटाफट पढ़िए, उसके बाद उसके आंसर्स देखिए, आंसर्स को एलिमिनेट करना सीखिए। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होने लग जाएगी ना, तो एक दो क्वेश्चन आंसर से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या चाहिए, और एलिमिनेशन बेसिस पे आप जल्दी से उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।